हाय गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज आशुतोष पांडे। आई एम फ्रॉम गोंडा यूपी। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ये क्लास 11 जेई नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 नंबर का क्वेश्चन इससे हर बार आते हैं। तो चलो आज हम चालू करते हैं। इस टाइम रात के 12:30 बज रहे हैं, इसे मॉर्निंग ही बोलूँगा। और एक छोटा सा फ़ैन चल रहा है। मैं भी आप लोगों के सामने इस चैप्टर को कंप्लीट करवा रहा हूँ आपको। तो पहले अगर यूनिट एंड मेजरमेंट की बात करें तो एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ होती है कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो जब कभी भी हम अगर हम किसी इस चैप्टर को पढ़ने आएंगे तो पहले हम जानेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटी के बारे में। किसकी? फ़िज़िकल क्वांटिटी। अब फ़िज़िकल क्वांटिटी असल में आप बोल रहे हो आज तो भैया, तो बताओ फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। फ़िज़िकल क्वांटिटी एक्चुअली में वो क्वांटिटी होती है दैट कैन बी मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट, दैट कैन बी मेजर्ड, जिसे मापा जा सके, मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट। देखो ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, इसको आप 6 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। बेसिकली आज हम डायमेंशन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले जानना बहुत ज़रूरी है, बेसिक सी चीज़ें हैं। तो इसे हम पी क्यू के नाम से जानते हैं। किसके? पी क्यू। और इसके बराबर होता है एन इंटू यू। पी क्यू मतलब होता है एन इंटू यू। पी क्यू एन माने होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू मीन्स होता है यूनिट। क्या? यू मीन्स होता है यूनिट। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मैं बोल दूँ कि एलिफेंट जो है वो ह्यूमन के 150 टाइम है ह्यूमन की। किसके? ह्यूमन की। तो ह्यूमन जो है बेसिकली क्या है? कंपैरिजन। यूनिट जो होती है कंपैरिजन का काम करती है, कंपैरिजन। अब मैं ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा अंकों में रहते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। अब मैं बोल दूँ कि मेरा जो मार्कर है वो 130 टाइम है पेन के। तो इस टाइम बेसिकली पेन जो होगा आपका यूनिट होगा और 130 टाइम आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो गई होंगी। मार्कर है तो मार्कर हमारा फिजिकल क्वांटिटी 130 जो है क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। यूनिट क्या है? पेन है। यानी कि हमेशा यूनिट कंपैरिजन का काम करता है। अब हम आगे देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको पढ़ने के लिए हम आए हैं यहाँ पे, उसको हम देखेंगे। अब बेसिकली हम एनसीईआरटी को उठाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी को उठाने से पहले कुछ चीज़ें बहुत ही जानना ज़रूरी हैं जो एनसीईआरटी आपके लिए कहती है, क्योंकि कुछ बेसिक मैथ्स की भी हो सकता होगी उसमें, हम देखेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी को एनसीईआरटी कह रही है फिजिकल क्वांटिटी को कि फिजिकल क्वांटिटी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किसमें? 3 पार्ट्स में। अब किस 3 पार्ट में? इन्होंने कहा कि एक होगा फंडामेंटल पी क्यू, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल पी क्यू। एक होगा डेराइव्ड पी क्यू। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें, ज़्यादा टेंशन मत लो यार। डेराइव्ड पी क्यू। एक होगा सप्लीमेंट्री पी क्यू, ठीक है, सप्लीमेंट्री पी क्यू। देखो फिजिक्स प्रैक्टिस करने से आती है, किसी की बाप की बपौती नहीं है, सब जान सकते हैं इसको, बस ध्यान से सुनना पड़ेगा। बहुत ही कम ही लोग होंगे जो इस लेक्चर को सुन रहे होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे, बाकी अब तक तो सब सो गए होंगे, क्योंकि उनको अच्छी चीज़ें कभी अच्छी नहीं लगती। अभी मैं बना दूँ हाउ टू गेट 90% मार्क इन जस्ट 15 डेज, वो तुरंत देखेंगे, क्योंकि उनको मेहनत नहीं करनी है, वो सब आलसी होते हैं। लेकिन जिसको कुछ सीखना है ना, वो एक लेक्चर क्या 5 लेक्चर देख सकता है, बस वही ट्रस्ट होनी चाहिए। अब फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल होते हैं दैट इज़ बेसिक। ये क्या होते हैं? बेसिक होने का मतलब, जैसे आप अल्फ़ाबेट सीखते हो, इंग्लिश बोलना सीखते हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है? ABCD जानना चाहिए। वैसे ही अगर आप फिजिकल क्वांटिटी को जानना चाहते हो किसी भी, या किसी डायमेंशन को जानना चाहते हो, तो अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी जाननी है तो ये फंडामेंटल है। यानी जैसे आप इंग्लिश सीखने के लिए ABCD पढ़ते हो, वैसे ही इसको सीखने के लिए अगर आप फिजिकल क्वांटिटी को सीखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आपको फंडामेंटल आनी चाहिए। यानी ये बेसिक क्वांटिटी होती हैं और इट डिड नॉट डिपेंड ऑन अदर, ये दूसरे पे निर्भर नहीं होती हैं। डिपेंड ऑन अनदर, ये खुद पे निर्भर होती हैं। इट फॉर्म्ड अदर फिजिकल क्वांटिटी, इट फॉर्म्ड अदर फिजिकल क्वांटिटी, इट फॉर्म्ड अदर फिजिकल क्वांटिटी, ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटी बनाती हैं। अब बेसिकली जो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है ये 7 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आपके बुक में भी दिया गया है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ये फिजिकल क्वांटिटी 7 टाइप्स की होती हैं। किसकी? 7 टाइप्स की। एनसीईआरटी के लिए बहुत ही एग्जाम इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं इम्प लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। पहली फिजिकल क्वांटिटी होती है लेंथ।
लेंथ, ठीक है। दूसरी होती है मास, ठीक है। तीसरी होती है किलोग्राम, फिर चौथी होती है टाइम, सॉरी यार किलोग्राम का है तो यूनिट हो जाएगा टाइम, फिर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसके बाद में ऐसे ऐसे करके आपका थर्मोडायनेमिक, जो फिर हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जिसे कह सकते, टेम्परेचर हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर उसके बाद में आपका हो जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो कि ये तो भाई मुझे कभी नहीं मिला, मैंने डायमेंशन बनाया, ये तो मेरे हिसाब से पता नहीं यार आ ही जाए, लेकिन ये मुझे इतना मैंने डायमेंशन बनाया। जेई का, नीट का मैंने कई क्वेश्चन मतलब देखे इस चैप्टर के, तो उसमें से मुझे कहीं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं मिला। भाई आप लोगों को पता नहीं मिल जाए तो उस पर ध्यान देना, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो ये बस है यल, ये 3 लेंथ मास टाइम। तो लेंथ को हम बेसिकली इसका जो नेम होता है उसे मीटर में लिखते हैं, मीटर, और इसको मास को केजी में, टाइम को हम ऑलवेज सेकंड में, इसकी यूनिट है कुछ, इसे जानना ज़रूरी है, सेकंड में लिखते हैं, इसे हम एम्पियर में लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को, और टेम्परेचर को केल्विन में, इसको याद कर लो, साथ है एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा भाई घिस पिट के लिख रहा हूँ, बस समझाने के लिए मैं इस फॉर्मेलिटीज़ को कर रहा हूँ, वरना तो मैं भी तुम्हारे लोगों की तरह आलसी ही हूँ, ठीक है। तो मीटर होता है, केजी होता है, सेकंड होता है, एम्पियर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताया, उसमें से बताया फंडामेंटल, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, इन्हीं 7 से मिलकर आने वाली फिजिकल क्वांटिटी बनाई जाती है, ठीक है। अब इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी, इतना ही एनसीईआरटी में तुम्हारे है। अब दूसरी बात जो बताया है एनसीईआरटी में वो है कि अब हमारा फंडामेंटल हो गया, अब दूसरी आती है डराइव्ड। डराइव्ड क्या होती है, डराइव्ड, तो दोस्त मेरे डराइव्ड कुछ भी नहीं होती है, इसे आप लिख सकते हो दैट कैन बी फॉर्म्ड बाई फंडामेंटल पी क्यू। अब बहुत से बच्चे इस लेक्चर को देख रहे होंगे, भूल गए होंगे कि फंडामेंटल पी क्यू क्या होता है। मैंने आपको बताया, इससे पहले बताया था फंडामेंटल पी क्यू, इट मीन्स दे डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। जो 7 अभी मैंने आपको बताया वही फंडामेंटल है। अब देखो डिराइव्ड में क्या होता है, डिराइव्ड पी क्यू वो होती हैं जो फंडामेंटल से बनाई जाती हैं। अब डिराइव्ड पी क्यू कैसे बनाई जाती है, जैसे देखो हमारा वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में बेसिकली क्या होता है, लेंथ होता है। अब लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, ठीक है, क्या होता है, लेंथ होता है, मीटर क्यूब। वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, मीटर क्यूब में क्या होता है, लेंथ। तो यही होता है बेसिकली। तो इसका क्या मतलब है कि हम इसे ड्राइव कर सकते हैं। अब लेंथ के लिए मैंने मीटर बताया था आपको। अब देखो वॉल्यूम के लिए ये हो गया, लेंथ हो गया। अब लेंथ को हम, लेंथ की मतलब वो क्या है, नेमिंग, इसे किस यूनिट में लिखते हैं, तो मीटर। अब यम, लेंथ की भी मीटर, लेंथ की 3 बार मीटर, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या है, मीटर क्यूब कहाँ से आया, ये मीटर क्यूब फंडामेंटल है। यम क्या है, फंडामेंटल, किसका, लेंथ का ये फंडामेंटल। तो ये जो यम है ड्राइव्ड है, इसे ड्राइव्ड बोलेंगे, ये ड्राइव्ड पी क्यू है, ठीक है। यानी इसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनाया गया है। अब देखो इसको छोड़ो, अब मैं आपको क्या दूँ, एरिया ले लो। एरिया बहुत ही अच्छा एग्जांपल। एरिया का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ देखो यल, और ब्रेथ को भी किस में लिखेंगे, यल। तो एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो लेंथ, ये क्या है, फंडामेंटल है, लेकिन इससे बनाया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ड्राइव्ड पी क्यू है, यानी फंडामेंटल से बनाई गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बहुत ही समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सी चीज़ें हैं। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक चीज़ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सबके लिए, वो ये है कि सप्लामेंट्री हो गया। उसके बाद में हम बात करेंगे सप्लामेंट्री पी क्यू की।
NCERT में आपको सप्लीमेंट्री वर्ड नहीं दिया होगा आई थिंक, लेकिन इसको जान लो। सप्लीमेंट्री इसका मतलब है कि सप्लीमेंट्री 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, एक होता है प्लेन एंगल। क्या? प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल बेसिकली क्या होते हैं? एंगल वो होता है, आपको शायद 10th में पढ़ रखा हो, इसके बीच में जो एंगल बनेगा, ये देखो, ये जो है ये इसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसे ही कहते हैं प्लेन एंगल। और इसका तुमने पढ़ा होगा एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस होता है, सब लोग जानते होंगे। तो जब थीटा की बात आएगी तो आर्क अपान रेडियस हो जाएगा, ठीक है। और इसकी यूनिट जो, तो प्लेन एंगल की फार्मूला ये हो जाएगा आर्क अपान रेडियस, और इसकी जो यूनिट होगी वो रेडियन होगी। क्या? रेडियन। और अब हम बात करेंगे सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल बेसिकली क्या होता है? सॉलिड एंगल वो होता है जैसे सॉलिड एंगल हमेशा कोन में फॉर्म होता है, जो नीचे जैसे आपका फ्लोर है छत का, ऐसे लाओ एक लकीर, ऐसे लाओ एक ऐसे लाओ, तो ये जो बीच में एंगल सबस्टेंड होगा इसे ही कहते हैं प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। मतलब अब ये जो होता है ये छोटा पार्ट होता है, इसे DA एक A मान लो, इसे R मान लो। अब इसे भी थीटा कहते हैं, तो थीटा R2 है, तो थीटा इक्वल टू R स्क्वायर, मतलब ये अपान R स्क्वायर, ये अपान R स्क्वायर। ये क्या है? ये है एरिया, और ये है ये। अब इसको हम DA बोलते हैं। DA क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत ही छोटा एरिया है, ये इसको DA अपान R स्क्वायर बोल देंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही समझ में आ गई होंगी, बहुत ही अच्छे से। इसको आप लोग रिवाइज़ कीजिए। अगले वीडियो में अब हम डायमेंशन पे अपना सीधे अटैक करेंगे। तब तक के लिए जो भी मैंने बताया है उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं। और अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, आपके साथ डायमेंशन को लेकर आएंगे, बहुत ही सिंपल वे में समझाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। जो बच्चे लास्ट तक देखे होंगे उनको पता हो गया होगा कि ऐसे लेक्चर आपको यूट्यूब पे बहुत ही कम ही मिलेंगे, क्योंकि ये सब मेरे सर जी का वरदान है। और आप भी अपने गुरु की कहा मानिए, आप भी पढ़ा कीजिए, रात में देर तक पढ़िए, सुबह जल्दी उठिए। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग द लेक्चर। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।